ही दूसरों के लिए काम करना शुरू कर देता है। कभी वो किसी बूढ़ी औरत का लकड़ी का गट्ठर ढोता तो कभी किसी किसान की बोरियां खेत से घर पहुंचाता। बसंत काका उसे काम का ढेर दिलाते जाते और वो पैसे कमाता जा रहा था। बस थोड़ी सी मेहनत और ये मेहनत आम नहीं है, मेरे लिए तो बहुत खास है। जल्द ही मैं खुद की रजाई खरीदूंगा और मालिक को भी दिखा दूंगा कि मुझे उनकी रजाई चुराने की कोई जरूरत नहीं थी। लोग डोलू के काम के बदले उसे थोड़ा थोड़ा खाना और पैसे भी दे देते थे। डोलू हर एक पैसा एक पुराने टीन के डिब्बे में छुपा कर रखता था। क्या बात है ढोलू, तूने तो बहुत अच्छे पैसा जमा कर लिया होगा। अब तुम जल्दी से अपनी रजाई खरीद लोगे, क्यों, है ना? सब आपकी मदद से हो पाया है काका, वरना मेरी तो सर्दियां ठंड में कुड़कुड़ाते हुए निकलती। अरे नहीं 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 नहीं, सब तुम्हारी अपनी मेहनत का नतीजा है। मैंने तो बस रास्ता ही दिखाया था। चलो अब ध्यान रखना, अपने पैसों को जरा सुरक्षित रखना। आजकल चोर बहुत घूम रहे हैं। अरे नहीं काका, मैं अपने पैसों को बहुत ध्यान से एक पुराने टीन के डिब्बे में रखता हूँ। कोई भी चोर ढूंढ नहीं पाएगा। आप तो मेरे अपने हैं, इसीलिए आपको बता रहा हूँ। हाँ शाबाश, मुझे तुझसे ऐसी ही होशियारी की उम्मीद थी। अच्छा अब रात होने वाली है, तुम घर जाओ। ढोलू दिन भर का काम करके लौटता है और थकान से चूर लेट जाता है। वाह रे वाह, ये तेरी चाल को क्या हो गया? ये तू बहुत थका थका नजर आ रहा है, क्या बात है रे? अब आपको क्या बताऊं मालिक, आपको मुझसे और मेरी थकान से भला क्या मतलब हैं? क्या फालतू की बातें करता है? क्या मतलब है इन सब बातों का? अरे मैंने तुझे इतने दिन पाला है और तू कहता है कि मुझे कोई मतलब नहीं होगा। अच्छा चल ठीक है, गुस्सा है क्या? देख, उस दिन गुस्से में कुछ ज्यादा मार दिया तो क्या इसका मतलब ये हो गया कि मुझे तुझसे लगाव नहीं है? रहने दो मालिक, सो जाओ। आपके पास तो नरम नरम रजाई है, आप मेरी तरफ ध्यान मत दो। आप तो बादलों की दुनिया में सो। ढोलू सखाराम से बहुत नाराज था और कुछ दिनों से उसे ठीक से बात भी नहीं करता था। दोनों सो जाते हैं। अगले सवेरे ढोलू बहुत खुश था। हाँ, आखिरकार वो दिन आ ही गया जब मैं अपनी मेहनत की कमाई से अपने लिए रजाई खरीदूंगा। हाँ क्या बात है ढोलू, आज बड़ा खुश नजर आ रहा है, हैं? हाँ 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 हाँ, लेकिन मेरी खुशियों पर नजर ना लगाओ मालिक। आज मैं अपने लिए रजाई लेने जा रहा हूँ। सखाराम ये सुनकर चौंक जाता है। हैं? रजाई? अरे ये क्या बोल रहा है तू? तेरे पास रजाई खरीदने के पैसे कहाँ से आए? मैंने कमाए हैं, वो भी खुद के दम पर, दूसरों के लिए काम करके मैंने कमाए हैं। ये सब सुनकर सखाराम सोच में पड़ जाता है और तब तक ढोलू अपना बचत वाला डिब्बा खोलता है। लेकिन नजारा देखकर ढोलू की धड़कन ही रुक गई। उसका डिब्बा पूरा का पूरा खाली था। हैं? अरे ये कैसे हो गया? अरे रे 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 रे। मैंने पूरे गांव में मेहनत मजदूरी करके पैसे जमा किए थे, ठंड में कांप कांप कर काम किया था और मेरे पैसे, सारे के सारे पैसे चले गए। अब मैं कैसे लूंगा रजाई, कैसे लूंगा? अरे बस कर ढेंचू ढेंचू ढेंचू, ये चिल्लाना बंद कर तू। बड़ा बेसुरा चिल्लाता है तू। और पहले ये बता, तुझे ये सब करने की सलाह किसने दी? बसंत काका ने। क्या? बसंत काका? अच्छा अब मैं समझा बेटा। क्या मालिक,
आप क्या समझ गए? अरे गधे के बच्चे, उसने तुझे बेवकूफ बनाया। अरे वो बहुत लालची आदमी है। उसने जानबूझकर तुझे ये रास्ता दिखाया ताकि तू काम करे, और फिर तूने उसे जरूर बता दिया होगा कि तूने पैसे कहाँ छिपा रखे। ये चोरी किसी और ने नहीं बल्कि तेरे उस बसंत काका ने की है। ढोलू को दिन में तारे नजर आने लगते हैं। रे हाय हाय हाय, मैं इतना बड़ा बेवकूफ कैसे हो सकता हूँ? मैं उस बसंत काका की बातों में आ गया। उसके कहने पर मैंने इतना काम किया, एक एक रुपया जमा करता रहा, और उसकी नजर शुरू से मेरे पैसों पर थी। यानी कि वो सही समय का इंतजार कर रहा था ताकि चोरी कर सके। रे 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 रे। हाँ, अब तेरा दिमाग बहुत तेज दौड़ रहा है, लेकिन क्या फायदा, अब तो तेरे पैसे गए, वो तुझे बेवकूफ बना गया। ढोलू बहुत उदास था और वो सखाराम से निराश होकर कहता है, मालिक, क्या आप मेरी कुछ मदद करेंगे? कहा सुनी माफ कर दीजिए, चलकर मेरे पैसे वापस लाने में मेरी मदद कीजिए ना। क्या? अरे ना रे बाबा ना, उससे कौन भिड़ेगा? उसके पास दो दो आदमी हैं। वो गांव भर में घपलेबाजी करता है, और फिर कोई उससे वापस वसूली करने जाए तो उसे अपने आदमियों से पिटवाता है। मैं नहीं जाऊंगा। ढोलू दुखी होकर पूरे दिन किसी से बात नहीं करता, खाना भी नहीं खाता। अगले दिन सुबह सखाराम उसे काम पर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन ढोलू चुपचाप गांव की तरफ चल देता है। अरे 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 कहाँ चल दिया? अरे काम पर चल। अरे अब क्या चोरी होने पर मातम मनाता रहेगा क्या? कहाँ चल दिया? अरे सुन तो। काम करने का मन नहीं है मेरा, अब कोई मकसद ही नहीं है काम करने का। इससे अच्छा तो मैं जाकर किसी की यूं ही मदद कर दूंगा, बिना किसी स्वार्थ के। कम से कम उससे मेरा दिल तो हल्का होगा। अरे रुक जा, मेरी बात तो सुन, रुक जा, सुन तो। ढोलू इतना कहकर बाजार की तरफ बढ़ता है, और कुछ दूर जाते ही वो रास्ते में देखता है कि एक बूढ़ा किसान अपनी बड़ी टोकरी लेकर गिर पड़ा है, और सब्जियां इधर उधर बिखर गई हैं। अरे रे 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 रे, मेरी सारी की सारी सब्जियां गिर गई रे। ओहो, चिंता मत करो बाबा, रुको, मैं आपकी सारी सब्जियां उठाने में मदद करता हूँ, और चलो आपको जहाँ जाना है वहाँ तक छोड़ भी आता हूँ। ढोलू खुद अपनी पीठ पर किसान की भारी टोकरी उठवाता है और उसे बाजार तक पहुँचाता है। अरे वाह मेरे प्यारे बच्चे, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तूने मेरी मदद कर दी। सुन, मेरे पास देने को तो ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन ये ले, ये रख ले तू। बूढ़ा किसान ढोलू की तरफ एक पोटली बढ़ाता है। बेटा, ये बहुत कीमती ऊन है, मैं इसे किसी को नहीं देता, बस बाजार में ही बेचता हूँ। मेरे दादा परदादा ये काम करते आ रहे हैं, लेकिन आज तूने मेरी बहुत बड़ी मदद की है, वो भी बिना किसी स्वार्थ के, इसीलिए ये तू रख ले बेटा। हैं? क्या सच में बाबा? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे ये ऊन तो बड़ा मुलायम ऊन है। ढोलू खुश हो जाता है और ऊन लेकर वापस घर लौटता है। क्यों भाई, कहाँ चला गया था ढोलू? अरे अब बस भी कर दे, मुझे तेरी ये हालत नहीं देखी जा रही। ऐसा कर, तू मेरी रजाई रख ले और उस दिन के लिए अब मुझे माफ भी कर दे। नहीं 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 मालिक, मुझे तो आपकी रजाई नहीं चाहिए, वो आपकी है, आप रखो। खैर ये देखो, मुझे एक बूढ़े किसान बाबा ने ये पोटली दी है, क्योंकि मैंने उनकी मदद की थी। हैं? सखाराम चौंक कर बोलता है, अरे ये तो वही ऊन है रे ढोलू, जो शहर में महंगे कारखाने वाले लोग खरीदते हैं। ये तो एकदम बढ़िया किस्म का पहाड़ी ऊन है। ये तुझे कैसे मिल गया रे? सखाराम की बात सुनकर ढोलू भी हैरान रह जाता है। ये तो बहुत अजीब बात है मालिक, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था
जो बाबा मुझे इतना कीमती ऊन दे दें। ये तो जरूर मेरी अच्छी किस्मत और अच्छे कर्मों का फल है। तो बस फिर अब तुझे रजाई मिलने से कोई नहीं रोक सकता। इस ऊन को बेचकर मैं कल ही तेरे लिए रजाई ले आऊंगा। ढोलू सोएगा रजाई में, ढोलू सोएगा रजाई में, बड़ा मजा आएगा सोएगा रजाई में। फिर क्या था, अगली रात थी और ढोलू के पास उसकी खुद की रजाई थी। उसने आखिरकार अपनी मेहनत से अपने सपने को पूरा कर ही लिया।